हेलो दोस्तों, यूपीएससी मेंस के अंदर विमेन रिलेटेड इश्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही नहीं, इनफैक्ट थ्रू आउट जितने भी आपके जीएस सब्जेक्ट्स हैं एंड इंक्लूडिंग योर एसए पेपर आपको एक होलिस्टिक थीम प्रोवाइड करता है। तो चाहे जीएस 1 के अंदर वो इंडियन सोसाइटी हो, चाहे जीएस 2 के अंदर वो सोशल जस्टिस और वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे जीएस 3 के अंदर वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, चाहे जीएस 4 के अंदर वो एथिक्स, केयर एथिक्स और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी इनइक्वालिटी हो, चाहे वो आपके एसए का पेपर हो, आपको विमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर होलिस्टिक जानकारी होनी चाहिए। आपको उनकी रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो समझ में होने चाहिए। आपको उनके रिलेटेड जितनी भी इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स हैं उनको इस्तेमाल करना आना चाहिए आंसर्स के अंदर, और साथ ही साथ डायमेंशंस प्रोवाइड करने आने चाहिए जो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जा सकते हैं। नाउ बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर सो कॉमन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रिपेयर, एक टेस्ट सीरीज आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकती है। आइए देखते हैं हमारे एक सोल्यूशन से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं जीएस 2 का एक क्वेश्चन। एज वी सेलिब्रेट 75 years of independence, there still seems to be a lack of tangible results in the domain of women empowerment, despite several women-centric legislations and policy making. Evaluate. अब ये क्वेश्चन आपसे दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। एक, ये आपसे पूछ रहा है कि जो विमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशंस या पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी विमेन एम्पावरमेंट के अंदर हमें टेंजिबल रिजल्ट्स शायद नहीं मिल रहे हैं। सो हेयर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, वोंट से नेगेटिव बट शॉर्टकमिंग्स जो हमारे पॉलिसी मेकिंग और लॉ के बावजूद विमेन एम्पावरमेंट में रही है। इसमें क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने का सादा मौका नहीं मिलेगा। फिर भी इफ यू वांट यू कैन ऐड 2 or 3 points where we have seen the improvement in the situation of women. आप ये कह सकते हो, अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करना चाहते हो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से तो आप कर सकते हो। अगर आप ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो हायर एजुकेशन में है उसमें बात करना चाहते हो तो उसमें बता सकते हो कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में गर्ल्स का ज़्यादा है बॉयज़ के मुकाबले। ये कुछ डेटा दे के आप पॉजिटिव साइड भी दिखा सकते हो। बट 150 वर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्ड है हम स्पेस के लिए और टाइम के लिए और वर्ड्स के लिए। इस वजह से हम ज़्यादातर इसके जो स्टेटमेंट है उसके साथ साथ ही चलेंगे, है ना। वी हैव टू इवेल्युएट एंड वील कीप मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द आंसर टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि हाँ सही कह रहे हो, लेकिन 2-3 हम काउंटर पॉइंट दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, सोशल इश्यूज के ऊपर या सोशल सेक्टर के ऊपर जब भी क्वेश्चन हो तो आपके पास लिमिटेड चीजें हैं। विमेन, चिल्ड्रन, SC ST और OBC सम केसेस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स एंड अदर ओकेजनल जैसे ओल्ड एज, ये सभी लोगों के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए आंसर में लिखने के लिए। और विमेन के लिए तो इतना ज़्यादा डेटा होना चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि वो GS 1, GS 2, GS 3 एसए के पेपर में, और अगर आपका ऑप्शनल किसी भी तरीके का सोशल साइंस है तो उसके पेपर में आपको विमेन से रिलेटेड डेटा तो चाहिए। तो मतलब आप अपनी एक खुद की योजना मैगजीन छाप सको उतनी डेटा आपके पास विमेन से रिलेटेड होना चाहिए। जो लोग नए हैं आंसर राइटिंग के लिए उनके लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा काम, लेकिन आपको हम हेल्प कर देंगे। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं यहाँ दोस्तों कि इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टैंड्स एट 22.8% अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एंड विमेन पार्लियामेंटेरियंस की अगर बात करें तो 14% ही पार्लियामेंटेरियंस में से विमेन है, बाकी सारे 86% मर्द हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप डेटा से सोशल सेक्टर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल सभी को पता होता है कि ये इनकी जो कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन आप किस बिना पे कह रहे हो, या आप सुनी सुनाई बात के बेसिस पे तो नहीं कह रहे हो कि सबने कह दिया कि हाँ जी विमेन की एम्पावरमेंट नहीं हो पाई है तो आप भी कह रहे हो हाँ हवा इस तरफ चल रही है तो सही। ऐसा नहीं है, आपको वो बात प्रूव करने के लिए तथ्य रखने पड़ेंगे। यू हैव टू कीप सम काइंड ऑफ अ
data or some kind of study, research, observation, only then you can justify it. तो अब आप क्या डिस्कस करेंगे? आपसे डिस्कस किया क्वेश्चन में कि विमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशन कई सारी देखी गई है। किस तरीके से देखी गई है हम देखते हैं। दिस इज अ होल गैमेट, जहाँ पे हमें अगर सेफगार्ड्स की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रोहिबिशन एक्ट, इनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट आए हुए हैं। पॉलिटिकल उनको लेजिटिमेसी देने के लिए, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन करने के लिए 73rd अमेंडमेंट ने उनको 33% सीट्स रिजर्व करके दी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आज़ादी के टाइम पे ही हमने दे दिया। ऑल्दो कोई आसान नहीं है, दिस इज नॉट अ थिंग which we should consider is given to the women, but still हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमने राइट्स बेस्ड या सोसाइटी के अंदर वुमेन की क्या सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमने रिलीजियस लॉज में भी बदलाव लाए हैं। हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट और अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में उनको इक्वल फुटिंग पे रख दिया है अमेंडमेंट करने के बाद मेन से, और मुस्लिम वुमेन के राइट्स को ट्रिपल तलाक के केस में हमने उसके लिए भी कानून लाए। तो कानूनों की कमी नहीं है, पॉलिसीज़ की कमी नहीं है। और भी ज़्यादा अगर आप पॉलिसीज देखोगे तो यू कैन पॉइंट आउट। अब इसमें वही है, 150 वर्ड्स की हमारे पास लिमिट है, तो हम एक एक दो हर एक में से उठा के एग्जाम्पल्स लिख देंगे पॉलिसी एंड स्कीम्स की। ठीक है, तो आप एक स्टार्टिंग में लेजिस्लेशंस लिख लोगे, ठीक है, एंड उसमें 20 वर्ड्स में लेजिस्लेशन खत्म कर देना। पॉलिसी एंड स्कीम्स अगेन 10-15 वर्ड में आप उसे खत्म करने की कोशिश करना, किस तरीके की पॉलिसी और स्कीम्स वुमेन के लिए लाई गई हैं। लेकिन हमने हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट या एस्पेक्ट ये नहीं है। हमारे क्वेश्चन का मेन एस्पेक्ट है कि विमेन एम्पावरमेंट क्यों कम है और उसको हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ इज द स्टेटमेंट करेक्ट कि 75 ईयर्स में वुमेन एम्पावरमेंट इतनी नहीं हुई है। तो पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई देखो, ग्लोबल इंडेक्सेस जिसमें हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बहुत बड़ा मानते हैं, उसके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के तहत हमारी पोजीशन 146 कंट्रीज में से 135th है। इसी इंडेक्स के अंदर जो हेल्थ एंड सर्वाइवल का इंडिकेटर होता है उसके अंदर हम लास्ट आए हैं पूरी दुनिया में, ये देखते हुए कि हमारा अभी भी सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है हमारे देश का 929 है। अभी भी इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स काफ़ी हाई हैं, 100 से ऊपर है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो रैंक है वो लास्ट रखी गई है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन के लिए भी हम ऑलमोस्ट लास्ट ही हैं, 143rd है 146 में से। और तो और अगर हम बात करें इलेक्टेड फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें हमारी रैंक शायद यहाँ 48 है, लेकिन IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और UN विमेन के दिए गए एक रिपोर्ट के हिसाब से 193 कंट्रीज में से हम 144 हैं। और जैसा मैंने आपको बताया 14% जो है रिप्रेजेंटेटिव्स विमेन है पार्लियामेंट में, विच इज़ वेरी वेरी लेस बिकॉज इन द पॉपुलेशन दे आर मोर देन 50%। अब सेक्शुअल दे आर ऑलमोस्ट 50%। सेक्शुअल हरासमेंट की बात करते हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, जहाँ हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो 70% से इजाफा हुआ है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का 2011 से लेके 2018 तक देखें। और ये हम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया स्टैटिस्टिक्स से दे रहे हैं। इसमें से 10% केसेस जो हैं वो ट्रायल स्टेज पे गए हैं और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में एक्विटल हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। एक्विटल का मतलब है कि जो आरोपी है वो रिहा हो जाता है, छूट जाता है। ऑल्सो वी आर स्टिल सीइंग दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अभी भी 100 के आसपास है, जबकि हमने उसे बहुत कम करने का सोचा है, हुआ है पहले से। 7 स्टेट्स हैं ऐसे जहां पे 130 से भी ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। विमेन हेल्थ की बात को और अगर आगे बढ़ाएं तो 50% विमेन जो है वो एनीमिक हैं और सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, जो आगे आने वाली सारी जनरेशन्स के लिए एक तरह से दिक्कत का काम करती है। अब अगेन आ जाते हैं हम कॉजेज़ पे। देखिए, क्या हमसे कॉजेज़ पूछे गए हैं? नहीं पूछे गए हैं, तो हम इन कॉजेज को बहुत एक्सपेंडेड तरीके से नहीं लिखेंगे। व्हाट वी विल डू हियर इज, आप अपने आंसर के अंदर इसका एक फ्लो चार्ट सा बना सकते हो, या एक स्मार्ट आर्ट जैसा होता है ना आपके पावर पॉइंट में, या देयर कैन बी अ काइंड ऑफ माइंड मैप जैसा बना सकते हो, जिसमें आप बस इनका पॉइंट लिखोगे। जैसे क्या कॉजेज हैं? पैट्रियार्कल सोशल सेटअप है, क्योंकि विमेन के पास अपनी अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो, उसको परस्यू करने की तो चॉइस ही नहीं है सबसे पहले, और उनको इकोनॉमिक बर्डन माना जाता है। अभी भी स्टिल दैट सिस्टम इज गोइंग ऑन। लो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है विमेन की, जो हमने 22.4% देखा कि अकॉर्डिंग टू PLFS। और केयर गिविंग एंड डोमेस्टिक वर्क में उनको डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो अनपेड घर का काम है या केयर वर्क है, उसमें महिलाएं पुरुषों से
5 आवर्स पर डे ज्यादा काम करती है. सो मोर देन 5 आवर्स पर डे दे आर वर्किंग ऑन दैट एज कंपेयर टू मेन हु आर वर्किंग ओनली 1.3 आवर्स पर डे. मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है. क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर रखा जाना है. उनके सोसाइटल नॉर्म्स उनको लेके थोड़े से नॉन लिबरल है. इस वजह से उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट, लाइट शिफ्ट में काम करना, इजीली देर रात तक बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी जाना. ऑल्दो इन द एज वी मूव अप द लैडर, सोशल लैडर नहीं, इकोनॉमिक लैडर में जब मूव करते हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं. लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, इन सब के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और यही तो है हमारा क्रक्स, वो कोर ऑफ द पॉपुलेशन. तो यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी देखी जाती है. लैक ऑफ लीडरशिप एवेन्यूज. तो विमेन लीडरशिप पोजीशन में कम पाई जा रही, चाहे वो आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हों, चाहे वो आपके पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस होते हों. अब यहाँ अपने स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करना था दोस्तों. तो आप 3-4 पॉइंट चाहे यहाँ नहीं लिखे हैं, बट आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, ठीक है. और आपको इसके लिए अप्रिशिएट भी किया जाएगा. कैसे? आप लिख सकते हो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, दैट यू कैन टेल अबाउट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. ऑल्दो ये कम हुई है पिछले अगर 10 साल की बात करें, लेकिन पिछले 3 साल का डेटा देखें तो ये बढ़ी है. फिर आप ये कह सकते हो इन द फील्ड ऑफ हेल्थ कि वी हैव, हम कहाँ से आए हैं 103 पे, है ना, या 105 पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वगैरह में, ठीक है. तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है. देन यू कैन टॉक अबाउट द पॉलिटिकल डायमेंशन वेयर द विमेन इन सम केसेस 50% सीट्स जो है वो रिजर्व होती है विमेन के लिए. और ये जो लोकसभा है वो ऐसी लोकसभा है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है. तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं है ना. तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो. फाइनली हम छोटा सा वे फॉरवर्ड लिखेंगे इसके अंदर, और ये कहेंगे कि विमेन को क्या चाहिए, वही डायमेंशंस जो हमने पहले देखे थे. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो, लीडरशिप डेवलपमेंट हो, और सोशल चेंज के अंदर वो पार्टिसिपेट करे. तो आप इसको, इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करोगे तो आप इंडियन विमेन एम्पावरमेंट को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हो. यू कैन डिस्कस अबाउट इट एंड एंड में कंक्लूड करते हुए आप प्राइम मिनिस्टर स्पीच, जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, उसको कोट कर सकते हो, जहां पे इंडिया का नेशनल एम्बिशन तभी होगा पूरा अगर विमेन डिग्निटी और एम्पावरमेंट पूरी होगी. बहुत ही बढ़िया जो है चीज़ें वो यहाँ से निकल के आती हैं कंक्लूजन और स्टार्टिंग के लिए. तो आप इस तरीके से इस आंसर को कंक्लूड कर सकते. तो दोस्तों हमारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव डिस्कशन के थ्रू, दिस टेस्ट सीरीज, दिस snippet was from our last year's test series, and this year we are going to even update it and bring it to the next level. 18 जून से हमारा जो है टेस्ट जाने शुरू हो जाएंगे एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. 8,100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा. IAS टॉपर का इस्तेमाल करते हैं, एंड इफ़ यू आर फ्रॉम some economically weaker background you can get more discount as well. just call at our numbers और हमारी email ID पे हमें contact करें. और इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको एक बेस्ट चीज़ क्या मिलने वाली है, बेस्ट चीज़ मिलने वाली है हमारे लाइव आंसर राइटिंग का फ्री एक्सेस. अदरवाइज इट इज़ अ पेड सेपरेट बैच, बट लाइव आंसर राइटिंग बैच का फ्री एक्सेस मिलेगा. दोस्तों लाइव आंसर राइटिंग में जो बिगिनर्स हैं उनको भी गाइडेंस मिलने वाली है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं 1 घंटे के टाइम में, और उसके बाद साथ ही लाइव आपका सेशन होगा. जैसे 5 बजे क्वेश्चन मिले तो 6 बजे सेशन होगा और आपसे डिस्कशन किया जाएगा कि इनका आंसर्स कैसे देना था. उसी वक्त आपका डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाएगा. सो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आप टेस्ट सीरीज से ले सकते हो. एक और चीज, टेस्ट सीरीज फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब आप अपने शेड्यूल के हिसाब से दे सकते हो, बट लाइव आंसर राइटिंग में आपको शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड नुआंसेस ऑफ आंसर राइटिंग. तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं. धन्यवाद.